हेलो फ्रेंड्स, आपका गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पटवारी में सिलेबस आ चुका है। मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा 30 नंबर का एग्ज़ाम है, एक स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होगा, आपका कोर सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसा कि हमें पता है, आपको पता है कि इसमें जो बच्चा पढ़ेगा, ढंग से पढ़ेगा, उसकी सिलेक्शन होने वाली है। जैसे कि मैं आपको सिलेबस डिस्कशन करवाता हूँ, सबसे पहले आप देखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। देखो, टोटल मार्क्स हमारे पास 30 हैं, उसमें से मेंसुरेशन जो है वो लगभग जो आपको रेड में देखे गए हैं वो मेंसुरेशन ही है, जिसमें से आपको उसने मेंसुरेशन 2D बताया है। सबसे पहले प्री में 2D मेंसुरेशन है। हो सकता है आपको जिस तरह से पता है कि 2 पेपर पटवारी में होंगे, एक तो प्री और एक मेंस। मेंस में हो सकता है वो 3D दे दे, बट हमें पहले प्री की तैयारी करनी है, जिसमें से मेंसुरेशन में ये सब्जेक्ट रहेगा: सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस और पेंटागन, और यूनिट्स मेजरमेंट बतानी है। यूनिट मेजरमेंट में ये है कि 1 एकड़ में बताओ कितने कनाल होते हैं, तो 8 कनाल है। वो सारी हम डिस्कशन करेंगे। आपके लमसम 30 में से 28, 26, 29 नंबर आने ही आने चाहिए अगर आपने पटवारी बनना है तो। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बात बताता हूं सबसे पहले सर्किल की। सर्किल में क्या है? सर्किल में आपको वो सारी चीजें पढ़नी है, जिस तरह से बोलेगा कि ये क्या है आपके पास, ये इसको बोलते हैं रेडियस, और इस सेक्टर को क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम सेक्टर बोलते हैं। अगर वो आपको ये रेडियस दे दे और ये क्या दे दे, थीटा दे दे, तो बताइएगा, बताओ इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो आपने क्या बोलना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपको मेंसुरेशन में ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो कि आपको सीधा स्टैंडर्ड के एग्जाम में काम देगी। सीधी शॉर्टकट और ट्रिक्स बताऊंगा मैं, जो कि पहले बेसिक से और फिर सीधा आपको ट्रिक से सवाल पेपर में करने हैं, ताकि आपको डायरेक्ट वो ट्रिक यूज करके आपको पेपर पास करना है। जब देखिए, सबसे पहले इसका क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, क्या ट्रिक बन गई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 360 क्यों किया? क्योंकि पूरा एक चक्कर जो है वो कितने डिग्री का है, 360 का है। जिस तरह से आपको पता है कि सर्कल में क्या है, रेडियस है। अगर रेडियस, इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, क्या होगी, 2 पाई आर। एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। जिस तरह से अब सर्किल को ऑफ कर दूं, अगर मैं सर्किल को ऑफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का हमारे पास सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 2r प्लस पाई आर। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला ये होता है। क्या मैं इस 2r को d लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये टोटल तो ये r ही है ना, 2r इसीलिए लिखा इसने। तो ये यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, पाई आर प्लस d। तो इसका मतलब हम सरकमफेरेंस ये भी लिख सकते हैं। किसकी लिख सकते हैं, सेमी सर्कल की। मुझे बताओ एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, जो आधा हो जाएगा जो सर्कल के रेडियस का है। ये बात भी हमने थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। सर्कल दे दिया, उसके बाद में वो हो सकता है सेमी सर्कल के ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चन दे दे, बट हमने टोटल पढ़ना है, टोटली पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट सब पढ़ने हैं इनके। जैसे आगे देखिए, अगर वो आपके इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सर्कल का मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जिस तरह से वो आपको बोले कि ये देखो 4 सर्कल है हमारे पास ये 4 सर्कल है, और यहां पे इन तीनों पॉइंट पे घोड़े बांध दिए गए हैं। रेडियस आर है, यानी कि इसकी रेडियस जो आर है, ये इतना ही एरिया घोड़ा खा पाएगा ना, इतना ही एरिया खा पाएगा। जो ये एरिया बचा है, इस एरिया का शेडेड रीजन क्या है, कितना पार्ट घोड़े ने नहीं खाया है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सर्कल दे दिया उसने। ठीक है ना, एग्जामिनर ने सर्कल दे दिया। इस वहम में मत रह जाना कि ये कहीं आएगा ही नहीं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन, कम से कम 500 क्वेश्चन मेंसुरेशन के करने पड़ेंगे 4 बार। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक कैसे करनी है वो आपको बहुत जल्द मैं बता दूंगा। ठीक है ना, आपको बस मेरे साथ बना रहना चाहिए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। मैं ऑफलाइन गुरुकुल बठिंडा अब वो पढ़ाता हूँ 17 नंबर गली में। ठीक है, आप देखिए, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर 4 माइनस पाई। बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो एरिया का। जब यहाँ पे जो ये वाला एरिया निकालना है आपने, तब
ठीक है, अगर मैं इसकी रेडियस क्या दे दूं, 7 दे दूं, ऐसे आपको देगा वो रेडियस। समझ में आई ना आपको? कॉपी पेन साथ लेके बैठना और दिमाग को साथ लेके जाना। देखो अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, डायरेक्ट ऐसे कर देना है आपको। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहां पे जो भी रेडियस दे वो, चाहे 7 दे, चाहे 14 दे, चाहे 21 दे, कुछ भी दे दे, बस आपको पुट करनी है, आप सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, अगर वो आपको अब की बार, मैं सिर्फ अब की बार आपको सर्किल ही बता रहा हूं, मैं आपको रेक्टेंगल बताऊंगा, स्क्वायर बताऊंगा, ट्राइंगल बताऊंगा, ट्राइंगल में भी आपको स्केलन ट्राइंगल बताऊंगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल बताऊंगा और इक्विलेटरल ट्राइंगल बताऊंगा। 2026 का पटवारी का पेपर देख लेना आप, उसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें से उसने फॉर्मूले पूछ लिए, जिसमें से एक तो फॉर्मूला आया था इस ट्राइंगल पार्ट से कि आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला बताओ। फिर इसी पार्ट से तीसरा कॉलम बनता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फार्मूला है वो उसने पूछा है। फिर ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला पूछ लिया है। ट्रेपेजियम का फार्मूला इक्विलेटरल का क्या होता है देख लो, बस यही है। अब ये बड़ी बात दोनों सेम होती है, बस ये बी है, ये और ये एच है, बस लगा दो, टिका दो, आ लो, चलो जी, ए प्लस बी और एच। अब इसके साथ वो क्वाड्रिलेटरल भी दे सकता है, क्यों, बात तो सेम ही होगी। देखना उसने सिलेबस में मेंशन ना किया है तो कोई बात नहीं, एक अपने ज्यादा पढ़ लेंगे, क्या है, नंबर लेने हैं ना, पटवारी लगना है ना, तो बस। अब इसमें क्या है, फिर रोम्बस है, रोम्बस एक स्क्वायर की तरह काम करता है। अब रोम्बस दे दिया इसने, हो सकता है रोम्बस और काइट कोई फर्क नहीं है, काइट का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, रोम्बस काइट की तरह लगती है, ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखो अब मैं आपको पॉइंट पे आते हैं, आपने, मैं आपको बताना या समझाना ये चाहता हूं कि पहले सर्किल उसने 3-4 दिए थे, अब वो 3 दे दे आपको और बोलेगा कि यहां बताओ, यहां घोड़े बांध दिया आपने, ठीक है ना। मैं घोड़े की एग्जांपल ले सकता हूं, वो कुछ भी दे सकता है, गाय वगैरह सब कुछ भी दे सकता है। तो वो बोलेगा इसकी रेडियस 7 है, इसकी रेडियस 7 है और √3 की आपको वैल्यू दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। वो बोलेगा बताओ कितना एरिया ये घास खाएगा, कितना एरिया घास नहीं खाएगा। देखो इतना एरिया तो घास खाएगा ना इधर से। तो इन क्वेश्चनों के लिए डायरेक्ट आपको यूज फॉर्मूला कौन सा करना है, इसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा वो, √3 माइनस पाई बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ऐसे मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जो डायरेक्ट आपको पेपर में करने हैं। मैं अगर आपको बताता हूं कि रेडियस अगर 7 हो, सर्कमफेरेंस 44 हो, एरिया कितना हो 154, ऐसी मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा ताकि आपको पेपर में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यही सब कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करो, यहां पे 1 लगा दो, इसका एलसीएम कितना आया 2, ये कितना आया 2√3 माइनस पाई, तो ये कितना आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। तो डरना नहीं है अगर ऐसे आ जाए तो, वो ऐसा सिर्फ ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है आपको। थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा हर हालत में, अगर सिलेक्शन लेनी है तो हर हालत में आपको स्टैंडर्ड से पढ़ना ही पड़ेगा। देखो अब मैं आपको ले चलता हूं रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल पे देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, आमने सामने वाली भुजा भी क्या है, लेंथ है, और ये ब्रेथ है, आमने सामने वाली सेम होती है इसमें, ठीक है ना, रेक्टेंगल में। और बीच में ये क्या है हमारे पास, ये डायगोनल है। तो मुझे बताओ इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हमारे पास हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा बताओ। देखो ये क्या हो गया d² l² प्लस b², तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी √l² प्लस b², तो हमारे पास ये हो जाएगी। ये फार्मूला हमारे पास किसका हो गया, रोम्बस का हो गया। अब रोम्बस में आपको ये तो बातें आपको हर कोई बताएगा, यूट्यूब भरा पड़ा है इससे, ठीक है। बट आपको अगर मैं ये बताऊं कि अगर ये रेक्टेंगल के अंदर ये वाला एरिया है, देखो अगर ये वाला एरिया, यहां पे जो एरिया है ये, इसको क्या बोलते हैं, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये क्या हो जाएगा l-2x, और ये क्या हो गया b-2x, ठीक है ना। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करना है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस l-2x और b-2x, ये एरिया है, ये एरिया है,
समझ में आई? अच्छा, उसका दूसरा और एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2x और लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस 2x। ये माइनस का साइन तब है जब अंदर वाला एरिया फाइंड करना हो, यहां पे प्लस तब लगाते हैं जब बाहर वाला एरिया फाइंड करो। ये रेक्टेंगल के केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आया हुआ है पेपर में। थोड़ा सा पेपर स्टैंडर्ड का आया तो जो जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे मतलब वो उन 11,000 में चुने नहीं जाएंगे मेंस के लिए, आपको स्टैंडर्ड का पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करने के लिए। देखो अब मैं आपको ले चलता हूं ट्राइंगल पे, ट्राइंगल पे ले चलता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, अब स्केलर ट्राइंगल, तीन तरह से ट्राइंगल होते हैं। एक तो होते हैं स्केलन, एक होते हैं आइसोसेल्स, एक होते हैं इक्विलेटरल, एक होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तीन टाइप से, चार टाइप से ट्राइंगल होते हैं, चार एक और राइट एंगल और कर लो। जो स्केलन ट्राइंगल होती है उसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे से मैच कभी नहीं करती, यानी कि ये इसके साथ नहीं करती, वो इसके साथ नहीं करती, इसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। जिसका मैं आपको बोलूं ये साइड ए है, बी है और ये सी है, तो मुझे बताओ इसका एरिया बताओ, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हमारे पास होगा, हीरोज फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालेंगे, ए एस माइनस बी, ए एस माइनस सी। तो एस क्या है यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी, मान लो जी। इस टाइप से हम करेंगे। फिर आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? आइसोसेल्स ट्राइंगल का क्या हो जाएगा जी बताओ? देखो ये इसके आमने सामने वाली भुजा हमेशा सेम होती है, ये सेम होती है, तो ये भी ए है तो ये भी ए है, ये बी है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? देखो एक और दो, तो 2a प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर हो गया किसका? आइसोसेल्स ट्राइंगल का। मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा? अगर वो आपको बेस देके हाइट दे दे, सिर्फ दो चीजें ही दे दे, आइसोसेल्स ट्राइंगल में आपको सिर्फ दो चीजें दे दे, समझो बात को, इधर ध्यान दो पहले, ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो। देखो अगर वो आपको b और h ही दे दे, सिर्फ दो ही दे दे, तो आपको क्या लगाओगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगा दोगे। अगर आपको मान लो ये दे दे, दोनों एक दे दे और ये भी दे दे, तो इसके लिए कौन सा लगाओगे? इसके लिए एरिया कौन सा होगा? b/4 √4a² माइनस बी, ठीक है ना जी। अगर आपको हाइट दे दे के, हाइट दे के ना दे के दोनों ये दे दे, ये तो सेम ही होंगे ना, फिर एक दे के दोनों सेम ही होगा, तो आपको सीधा पूछेगा एरिया, तो आपने बता देना। ये क्वेश्चन आया था, एरिया का फार्मूला पूछा था उसने, किसमें? 2016 पटवारी के पेपर में, जो कि 24 नवंबर को हुआ था, उसमें पूछा गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला उसने पूछ लिया था, ठीक है ना। हमारे पास ये आपको ट्रिक बताता हूं, देखो ये इक्विलेटर में क्या होगा? ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये इक्विलेटरल हो गया, तीनों साइड एक जैसी है। तो मुझे एक बात बताओ आप, इसका ये भी ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, इक्विलेटरल का तो ही मतलब है ना। तो मुझे बताओ इसका पेरीमीटर क्या हो गया? इसका पेरीमीटर क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया जी 3a। अब इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? √3/4 साइड स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। मुझे बताओ अब एक बात, आप मुझे ये बताओ कि अगर ऐसे कोई आइसोसेल्स ट्राइंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसमें अगर रेडियस हमारे पास r है, रेडियस कोई सर्किल बना दिया, उसकी रेडियस r है, ये इनर रेडियस है, इसके लिए फॉर्मूला यूज क्या करेंगे? स्ट्रिक याद क्या करेंगे? देखो साइड 2√3, ये आपको डायरेक्ट यूज करना है पेपर में और आएगा ऐसा क्वेश्चन, 101% ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखना। अगर इनर रेडियस पूछे तो आपको ये करना है, अगर इनर इसका एरिया पूछे तो उसके लिए क्या यूज करना है आपको? πr²/12। ये बात आपको डायरेक्ट ही लगा देनी है, समझे ना? लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अपनी कॉपी साथ रखो, दिमाग साथ लेके जाना है पेपर में। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन भी करवा दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैं गुरुकुल बठिंडा में टीच करवाता हूं, तो आप ऑफलाइन भी बैच ले सकते हो। तो उससे पहले देखो, अब अगर मैं आपको रेडियस, कोई भी बाहर वाली रेडियस आ जाए, जैसे मान लो ऐसे आ जाएगा वो डायग्राम, अब ये रेडियस पूछे वो, यानी कि आउटर रेडियस पूछे तो हम क्या करेंगे? साइड
साइड √3 और एरिया क्या है आउटर रेडियस का, पाई साइड स्क्वायर अपॉन 3। समझ में आई आपको बात? उम्मीद है आपको इन पॉइंट आपके क्लियर हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताता हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, √4 अपॉन साइड स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2016 पटवारी में सिर्फ इतना ही आया था, इतना ही आया था। आगे देखो, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल पे वो बोले कोई भी आपको क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसको बोलते हैं P1 P2 और P3, और ये बोल दिया A B और C, बताओ इसके साइड कैसे होगी? तो इसकी साइड का फॉर्मूला होता है 2√3, ट्रिक होती है देखो, ये समझ में आई? इन सभी का ऐड कर दो, ये वैल्यू दी होगी आपको 2√3, 3√3, 4√3। पेपर अगर थोड़ा सा ही स्टैंडर्ड का आ गया तो आपको ये क्वेश्चन देखने को पेपर में जरूर मिलेंगे। ठीक है, मुझे बताओ अब साइड तो ये आ गई, अब मैं इसका एरिया पूछूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है जी। तो मुझे बताओ ये क्या हो गया, √3/4, साइड स्क्वायर क्या हो गया बताओ, ये तो कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3, क्योंकि अंडर है ना, स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये 4 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना √3/3, और ये कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 और पावर 2। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि जब इसकी साइड दे दे अपने को, तो अपने को डायरेक्ट ये यूज कर दें। ठीक है ना, अगर ये साइड दे के एरिया पूछे तो ये वाला फॉर्मूला हमने टिका देना है। समझ में आई? ये शॉर्टकट टिका देना है आपको। समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद है आपको समझ में आया है। देखो फिर हम लेके चलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के जो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, इसके शॉर्टकट बता रहा हूं, ये आपको पेपर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। ट्रेपेजियम किस तरह की आकृति होती है, इस तरह की आकृति होती है ट्रेपेजियम, इस तरह की। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमेशा सेम होती है। अगर ये A है तो ये भी A है, अगर ये D है तो ये भी D है, ये दोनों सेम होते हैं। इतना ही एरिया ये यहाँ होता है, इतना ही एरिया ये यहाँ होता है। मुझे बताओ ये क्या हो गया B, ये क्या है A, और इसकी क्या है ये हाइट मतलब H, ये H है तो ये भी H है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 1/2 A प्लस B और H। आया हुआ क्वेश्चन है 2016 पटवारी में आया हुआ है, ये फॉर्मूला ही आ गया था। समझ में आई आपको बात? उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एरिया दे देगा 206 है, साइड उसकी पैरेलल साइड कितनी है A है, B उसकी ये है, बताओ हाइट क्या होगी, तो हमारे पास आ जाएगी ना, हाइट आ जाएगी। तो ऐसे इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर आपको बोलेगा कि वो कोई भी इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपने वो हल कर देना है। देखो अब आपको वो बोलेगा कि रोम्बस जिस तरह से आपको पता है, रोम्बस एक स्क्वायर की तरह होता है। रोम्बस और स्क्वायर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है, और काइट में भी। तो आपको इसकी भी सारी भुजाएं सेम होती है, ठीक है ना, स्क्वायर की तरह सारी भुजाएं इसकी भी सेम होती है। बट इस रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं इस तरह से। जैसे ये डायगोनल को बोलते हैं हम D1, ये डायगोनल को बोलते हैं हम D2, ठीक है, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं C, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन ये वो बोलेगा कि बताइए डायगोनल, आपको दोनों डायगोनल दे देगा, एक डायगोनल 12 दे दिया, एक डायगोनल आपको 20 दे देगा। तो मुझे बताओ इसका एरिया पूछो, बताओ भाई, तो ये 1/2 है। अगर आपको काइट का भी कोई क्वेश्चन दे दे, इस तरह से पतंग का कोई क्वेश्चन दे दे आपको, इस तरह से आपको कोई भी पतंग का भी क्वेश्चन दे सकता है वो, इस तरह से टेढ़ा सा करके, तो उसमें भी आपको सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बाकी हम आगे जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको सारे पॉइंट इसके बता दिए जाएंगे। अब मैं आपको बात लेके चलता हूं पेंटागन की। पेंटागन से नाम से ही पता लगता है कोई 5 आकृति वाला होगा, यही बात है, ठीक है ना। तो 5 आकृति है, जो ये भी है, बहुत इजी टॉपिक है, सबसे आसान सिलेबस है ये, सबसे आसान।
ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ना कि सबसे 100% आसान है, ये 100% आसान, क्योंकि उसने 3D नहीं दिया, कोण वाले नहीं दिए, कीबोर्ड वाले नहीं दिए, तो दे भी नहीं सकता। ठीक है ना, तो आपको ये घोट के पी जाना है। गारंटी करता हूं 26 नंबर जरूर आएंगे आपके। 4 नंबर तो गलती आपसे वैसे भी हो सकती है, 5 को 3 लिख सकते हो आप, है ना, तो ज्यादा 100% तो कह नहीं सकते, पर 26-27 नंबर आपके जरूर आएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं परसेंटेज। बहुत इजी है। अब आपको परसेंटेज वो कैसे देगा, वो बोलेगा कोई सर्कल है, उसकी रेडियस अगर 10% इंक्रीज हो रही है तो बताओ उसके कितने परसेंट उसका एरिया बना। तो बताओ, हमें पता है 10% इंक्रीज हो रही है ना, तो 10% इंक्रीज का मतलब क्या होता है 110, तो इसका रेडियस तो हमारे पास 10 है, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब r 2 बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 बार आ रहा है, तो कितना हो गया 110 × 110 अपॉन 100। ऐसे वो आपको लिंक करके देगा, किसके साथ, परसेंटेज का क्वेश्चन देगा लिंक करके मेंसुरेशन के साथ। तो कितना परसेंट, मान लो 100 पे बड़ा था तो बड़ा कितना में 21% बढ़ गया। बस यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। फिर प्रॉफिट लॉस में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉफिट लॉस किस पे, हमेशा फायदा किस पे होता है, नुकसान किस पे होता है, एमएस मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है। ये देखो, अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। हमेशा एक तो एक्सप्रेशन याद रखना, ये वाला, प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा, हमेशा सीपी अपॉन एमपी पे ये वाला रिलेशन होगा हमारे पास, हमेशा डिस्काउंट मिलेगा तो। ठीक है ना, आपको जिस तरह से पता है हम मार्केट में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, कोई भी पेंट लेते हैं, उस पे लिखा होता है ना, वो बोलता है कि भाई साहब 50% ऑफ है, किस पे, 3000 रुपए पे, तो वो क्या होती है 3000, वो एमआरपी होती है। हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है, एमआरपी पे होता है। ये पेन मैं मार्केट से खरीदने गया, ये खरीद को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और इसको अगर मैंने बेचा तो वो कौन सा होगी, सेलिंग प्राइस होगी। मार्केट प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी। हमेशा मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है। मैं बोलूं कोई चीज 1000 रुपए की है, उस पे 20% डिस्काउंट है, तो 100 में से 20 गया तो कितना आ गया 80 बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसका मतलब हमारे पास 800 जो आया वो क्या आया, वो एसपी आया है। बात समझ में आई आपको? उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें मैं बताता हुआ चल रहा हूं। आज मैं कोई आपको ज्यादा सिलेबस डिस्कशन ही कर रहा हूं। जिस तरह से आपने किस तरीके से पढ़ना है, सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, जो आपको बार बार कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं करनी पड़े। ठीक है, एक ही में ही आपको बस एक बार आप पढ़ लिए, उसके बाद में चलो जी, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाओ इंटरेस्ट में भी आपको क्या पढ़ना है, एसआई सीआई। देखो एसआई में आपको वो बोलेगा कि कोई गांव की पॉपुलेशन 8000 थी, ठीक है, 4% वृद्धि दर मेल की होती है, 6% फीमेल की होती है, और साल के अंत तक 8600 लोग बढ़ जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। वो जमाने गए जब आप वो बोल देता था कि परसेंटेज प्रिंसिपल इतना है, रेट इतनी है, टाइम इतना है, बताओ सिंपल इंटरेस्ट, तो हम SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 कर देते थे। आजकल वो पूछेगा इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको, और SI CI के 2 साल का डिफरेंस, SI CI के 2 साल का डिफरेंस का क्वेश्चन क्या बनता है आपको पास, PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये बनता है। प्रिंसिपल, रेट और जितना जितना आए वो लिख दो। अगर वो 3 साल का पूछे तो PR स्क्वायर अपॉन 100 का क्यूब और 300 प्लस R, ये डायरेक्ट शॉर्टकट हैं, इनको शॉर्टकट बोलते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको डिस्कशन बताया है, उसमें यहां से क्वेश्चन बनेगा तो वो यहां से बनाएगा SI CI के 2 साल का डिफरेंस में। ठीक है जी, उसके बाद में आपको लेके चलता हूं मैं सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम पे। वो बताएगा कि बताओ जी 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, ये ऐसे बोल दिया, बताओ इसमें से इसका नंबर कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले साइन चेक करते हैं,
इनकी शॉर्टकट बता रहा हूं। सबसे पहले साइन चेक करते हैं, अगर प्लस का साइन है तो दोनों का डिफरेंस देखो, जिसका दोनों का मल्टीप्लाई ऐसा नंबर देखो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो मुझे बताओ ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 5, तो डिफरेंस कितना आया 1। अब लेना कौन सा है, बड़े वाला, क्यों, क्योंकि यहां प्लस का साइन आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। इस तरह से हम सिंपलीफाई क्वेश्चन करेंगे। कुछ अब जरूरी थोड़ी है सिंपलीफिकेशन प्रॉब्लम बोल दिया उसने, अल्जेब्रिक प्रॉब्लम भी दे सकता है हमें। पेपर अच्छा लेवल का है, जो उसने सिलेबस पटवारी में PSSS बोर्ड ने डाला है उससे ये अंदाजा लग सकता है कि इसमें बिना तैयारी वाला स्टूडेंट सिर्फ तुक्के जो मारेगा वो करीब नहीं अटकेगा, वो सीधा बाहर जाएगा। ठीक है, जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तरीके से पढ़ेगा, वो कंपटीशन में बना रहेगा। इस बात की आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी आपको भी है। इधर देखिए, अब इधर देखिए, वीडियो को पूरा सुनना आप, लगभग मैंने सारी बातें तो लगभग बता ही दी आपको एक वीडियो में। देखो ये है अब रेशो प्रपोर्शन। रेशो प्रपोर्शन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूध मिश्रण, मिक्सचर और एलिगेशन के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, वो बोलेगा इस तरह से है। फिर डाटा पे इंटरप्रिटेशन है, फिर टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, कैलेंडर है, क्लॉक है, ट्रेन की प्रॉब्लम है, इसी के साथ ही आ जाते हैं, ट्रेन के साथ ही। वैसे यहां से और ये वाले जो टॉपिक है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये नंबर सिस्टम आ गया, वो आपसे ये बोलेगा कि 17 की पावर 201 है, इसको अगर 9 से डिवाइड करें तो बताओ डिवाइड हो जाएगा क्या, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। कैसे, मुझे बताओ। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, देखते हैं 9 है, अब 9 का मल्टीपल क्या है हमारे पास, यहाँ ऐसे, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 18 - 1 और पावर 201। मुझे बताओ 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 0। बट 1 को 9 से करेंगे तो होता ही नहीं है, सीधा -1 ही बच जाएगा। -1 की पावर क्या है, 201 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -1। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, अब इसके ऑप्शन में क्या आएगा, या तो -1 आएगा या 9 - 1 तो हमारे पास 8 आएगा। तो इसके दो उत्तर आते हैं, या तो -1 या 8, क्योंकि यहाँ -1 आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। रिमाइंडर थ्योरम आ सकती है, रूलर थ्योरम आ सकती है, विल्सन थ्योरम आ सकती है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखिए, अधिक जानकारी के लिए आप गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो। ठीक है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आपको मेरी यही एक सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी तैयारी में आ जाइए। आपने मेरा पढ़ाने का तरीका देख ही लिया है, हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। हर बच्चे के ऐसा मानते हैं कि किसी ने कुछ भी नहीं किया है, मान लो कुछ भी नहीं पता है उसको, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि उसको सिलेक्शन के दिलवा देंगे। ओके, धन्यवाद।